नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जैन धर्म का ये पहला पार्ट है। और इससे पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म की 2 पार्ट को देखा था हम लोगों ने, और कैसे ये आपको सिंधु सभ्यता से चली आ रही है। और ये हिस्ट्री की सीरीज चल रही है दोस्तों। अभी आप वीडियो को ज्वाइन करिए और इससे बहुत सारे फायदे आपको होने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म का सबसे पहले जो है पहले तीर्थंकर हुए हैं। जैसे इसमें होते थे ना, जैसे जितने भी इसके धर्म गुरु हुए हैं उनको इसमें तीर्थंकर के दृष्टिकोण से देखा गया है। तो इसमें लगभग 24 तीर्थंकर हुए हैं और महावीर स्वामी जो है इसमें 24वें तीर्थंकर थे। तो 23वें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 22वें से भी पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले के या तो प्रथम वाले पूछे जाते हैं, लेकिन इनके बीच का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जो जैन धर्म का असली जो संस्थापक के रूप में अगर हम लोग बात करें तो महावीर स्वामी को श्रेय जाता है इसका। तो सबसे पहले जो है ये और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जैन धर्म में महावीर स्वामी की चर्चा होती है। उससे थोड़ा सा पहले भी हम लोग ले लेंगे जो पार्श्वनाथ की भी चर्चा होती है, तो इस सब की भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले इनका हम देखते हैं परिचय और पृष्ठभूमि कैसा है इसका। तो जैसा कि धार्मिक आंदोलन की हम लोग धार्मिक आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि धर्म से रिलेटेड चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे आडंबर होने के फलस्वरूप ऐसा हुआ था कि वहाँ से लोग पाखंड से बचना चाह रहे थे और किसी न किसी धर्म का सहारा ले रहे थे। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ था और उसके हिसाब से जैन धर्म का भी विकास हुआ था। तो जैन धर्म में आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि 24 धर्म गुरु यानी कि 24 तीर्थंकर हुए। तो 24 तीर्थंकर की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके जो संस्थापक थे, तो कोई भी धर्म का संस्थापक पहला ही होगा, तो इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव से यही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इनका दूसरा नाम है आदिनाथ भी बोला जाता था इनको, और वृषभनाथ भी इनको बोला जाता था। तो ये 3 नाम है इनका, आदिनाथ, वृषभनाथ और ऋषभदेव। ये तीनों इन्हीं के नाम है, इनको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। 22वें तीर्थंकर से कभी कभी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अष्टनेमी है, तो 22वें तीर्थंकर है इनकी, यानी कि 22वें धर्मगुरु की बात करें हम लोग तो अष्टनेमी है। 23वें की बात करें तो 23वें तीर्थंकर की बात करें तो ये पार्श्वनाथ है। तो ये पार्श्वनाथ जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि महावीर स्वामी के जस्ट पीछे वाले हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही थोड़ा सा। तो हालांकि जैन धर्म के जैन धर्म के अगर स्थापना की बात करें तो इनका भी अहम रोल रहा है, और इसी के आधार पर महावीर स्वामी ने भी बहुत सारे निष्कर्ष निकाले इस धर्म से रिलेटेड। तो ये 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म दोस्तों काशी, जो कि वाराणसी में पड़ता है, ये काशी में हुआ था। और इनके जो पिता थे अश्वसेन, काशी के राजा थे इनके पिता अश्वसेन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके पिता कौन थे, है ना। तो ये काशी के राजा के रूप में देखा जाता है इनके। तो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन 4 शिक्षाएं से क्वेश्चन जरूर आते हैं कि उन्होंने कौन कौन शिक्षा दी। तो उन्होंने बोला कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, यानी कि सत्य यानी कि आपकी लाइफ में सत्य होना चाहिए, बिना सत्य का कुछ नहीं है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं होना चाहिए, किसी को दुख तकलीफ नहीं और किसी को मारकाट नहीं होना चाहिए। ये अहिंसा पे ज़्यादा जोर दिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी चंडाली से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं अस्तेय से रिलेटेड आती हैं। अगला है अपरिग्रह। इन्होंने कहा कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, तो उन्होंने 8 जो चीज़ दिया था अष्टांग के रूप में उन्होंने भी दिया था। तो उन्होंने भी बोला था कि सत्य के राह पे चलना है, अहिंसा है ना, अपरिग्रह यानी कि धन का संचय नहीं करना चाहिए, नृत्यांगना से दूर रहना चाहिए, स्त्री से दूर रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिया था। लगभग ये दोनों थोड़े से मिलते जुलते हैं। अगर कोरिलेट करके इनको पढ़ा जाए
तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये। तो उन्होंने भी बोला था कि धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों की हम लोग बात करें तो ये भी राजा का बेटा और गौतम बुद्ध भी राजा का बेटा। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जिन्होंने पैसा देख लिया है तो वे क्या है कि हर चीज़ तो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसा इतना होना चाहिए कि ज़रूरत की चीज़ें तो अवश्य ही खरीदी जा सकती हैं। यानी कि पैसा आपके पास संचय ठीक है नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसा उतना तो जरूर होना चाहिए जिससे आपका जीवन अच्छे से चल सके। तो दोस्तों ये अपरिग्रह दोनों में देखने को मिल जाता है। और इसमें जो पांचवा शिक्षा था, इसमें पांचवा शिक्षा जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ये पांचवा शिक्षा क्या था? ब्रह्मचर्य का पालन करना। यानी कि महावीर स्वामी का कहना था कि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके ही हर चीज़ को आगे ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों को रिलेट है थोड़ा सा, और इसको ध्यान देंगे। अगर को रिलेट को अगर हम लोग मिलाकर पढ़ें तो थोड़ा सा बृहद रूप से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम गौतम बुद्ध को रिलेट करके पढ़ाएंगे यहाँ से। अब जन्म जो है इनका 540 ईस्वी में है, जबकि उनका 563 ईस्वी में है। उनका जो लुम्बिनी में हुआ था, इनका कुंडग्राम में हुआ था। तो यहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाली में हुई थी, इनका जन्म वैशाली में हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इनकी मृत्यु 468 ईस्वी में हुआ था, उनका 483 में शायद ऐसा हुआ था, थोड़ा सा, हाँ 483 के लगभग में ऐसा था। इसका 468 में है। तो उनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, इनकी पावापुरी में हुई थी। उनका 80 वर्ष में, ये 72 वर्ष में मरे थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोरिलेट करेंगे। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि इनके पापा का नाम सिद्धार्थ है। तो इनके पिता क्या थे? सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्री कुल से थे, और वो क्या थे? शाक्य कुल से थे, क्योंकि उनको शाक्य कुल, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो शाक्य कुल के थे। उनके पिता का नाम क्या था? यशोधन था। तो ये सिद्धार्थ थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों, दोनों को अगर कोरिलेट करके पढ़े तो बहुत ही बेटर हो सकता है हम लोग का। इनकी माता त्रिशला थी, जो चेटक की बहन। दोस्तों इनकी बात हम लोग करेंगे जब हम लोग मौर्य वंश या हर्यक वंश स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे चेटक की बहन और चेटक कौन थे, त्रिशला कौन थी, ये सभी चीज़ें हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। तो उनकी माता कौन थी? महामाया या माया देवी थी, सॉरी महादेवी भी थी, उनका नाम ऐसा भी दोनों नाम था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और ये थे कुंडिन्य गोत्र से थी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पुत्री क्या था? पुत्री इनकी थी अनोजा, और जिसको प्रियदर्शनी भी बोलते हैं। और उसके पुत्र कौन थे? राहुल, जिसको एक और बंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों को थोड़ा सा रिलेट करें दोस्तों। उन्होंने घर त्याग 29 वर्ष में किया, इन्होंने घर त्याग 30 वर्ष में किया, 1 साल बाद किया। ये चीज़ थी। उनको ज्ञान की प्राप्ति जो उनको ग्राम की प्राप्ति जो वैशाली वगैरह में हुई थी, और इनको ग्राम की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में हुई थी। उनको पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, इनको साल पेड़ के नीचे हुआ था। उनको निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, इनको रिजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। तो ये थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, सभी क्या है एक जैसे ही, थोड़ा सा कोरिलेटिव, बस नाम का फर्क है। ये धर्म तो बाकी जो भी है। उनको 6 वर्ष बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उनको बौद्धित्व कहा गया, और इनको कैवल्य कहा गया। कैवल्य क्या मतलब होता है? ज्ञान प्राप्ति करने के बाद, और उनको बोधिसत्व भी कहा गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में थी, जो कि हम लोग देख सकते हैं। अब ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उनको कुछ और ही नाम से भी जाना जाने लगा, कुछ और नाम की उपाधि भी दी गई, कुछ और सरनेम भी दिए गए उनको। तो क्या क्या दिए गए? महावीर को जिन भी बोला जाता था। जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता का मतलब ऐसा नहीं कि कोई युद्ध में भी जोता हो रहा है। विजेता का मतलब ये है कि जो अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों पर क्या है, अपना नियंत्रण करके रखा है, यानी कि उसको बस में करके रखा है, उसको हम लोग ज्ञानेंद्रिय को जीतने वाले बोलते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ ऐसी स्टोरी है
कि महावीर स्वामी जब तपस्या करने के लिए निकले, कठोर तपस्या करने के लिए निकले, तो क्या हुआ कि इनके वस्त्र इतने पुराने हो चुके थे कि हर जगह फटे पुराने हो गए थे, और कहीं भी जाते थे आते जाते तो लोग इनको पागल समझता था। ऐसे भी जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको पागल ही बोलता है, तो ज्ञानी बोलते थे। तो ये क्या हुआ कि अपने ज्ञान इंद्रियों को इतने वश में कर चुके थे कि यह बाद में जाके नंगे हो गए, और नंगे हो गए, इनका पूरा वस्त्र इधर उधर हो गया। लेकिन ये अपने ज्ञान इंद्रियों से अपने पूरे इंद्रियों को जो है वश में यानी कि नियंत्रण करके रखा था, इसलिए इनको विजेता कहा गया, यानी कि जिन कहा गया। तो आज भी दोस्तों देख सकते हैं हम लोग, जैन जो मुनि होते हैं वो क्या होते हैं, नग्न ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वह अपने ज्ञान इंद्रियों पर काबू पा चुके हैं। इनको अरहंत भी कहा गया। इनको अरहंत क्यों कहा गया? क्योंकि यह योगी भी थे, तो योगी जो हो जाते हैं उनको अरहंत भी कहा जाता है। इसको जो मानने वाले थे निग्रंथ की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बंधन रहित। तो बंधन रहित का मतलब ये होता है उसे कोई भी माया मोह दुनिया से बंधन अब नहीं रहा, वह मुक्त हो चुका है, तो उसको निग्रंथ भी कहते हैं। महावीर इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि साधना के प्रति समर्पण इनका ज्यादा था। कोई भी चीज जैसे हठ योग होता है, जो चीज सोचे वही चीज करना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं करना है। जैसे बजरंगबली को भी महावीर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो साधना में हमेशा देखते हैं, उनको वज्रासन में बैठे हुए हमेशा देखते हैं, यानी कि साधना में लीन देखते हैं, इसलिए उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, महावीर बोलते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं कि उनका प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया। तो प्रथम उपदेश दोस्तों अगर हम उनकी बात करें, क्या नाम है उनका, गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने सारनाथ में दिया था और इन्होंने राजगृह में दिया था। प्रथम शिष्य उनके जो है ब्राह्मण वाले जो बने थे, उसमें हम लोग देख सकते हैं 5 ब्राह्मण, जिसमें आनंद उसका प्रथम था। और इसमें इनका जो है सबसे पहले जो जमाली बोले या जामिल बोले, जो इनका दामाद था, तो वह इनका प्रथम शिष्य बना था। तो जमाल यानी कि यहाँ भी देखे थे ना, प्रियदर्शनी इसके पति थे, तो उन्होंने अपने दामाद को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया। जबकि अगर वहीं पे बात करें इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री जो चंपा थी वो बनी थी। तो दोस्तों इन सब की चर्चा हम लोग जैसे ही हिस्ट्री का थोड़ा सा आगे वाला लेक्चर हम लोग कंप्लीट करें उसमें करते जाएंगे। अभी सिर्फ हम लोग देखें जैन धर्म के बारे में। इसके आगे हम लोग देखें तो उन्होंने कुछ और भी चीज बताया कि संसार दुखमय है। जैसा कि उन्होंने भी कहा था कि संसार दुखमय है, दुख का समुदाय है, इनके मार्ग भी हो सकते हैं, इससे निरोध के मार्ग भी बताया था गौतम बुद्ध ने। तो ये भी इन्होंने भी कहा कि संसार दुखमय है और दुख का कारण क्या है, उनका कर्म फल। तो ये तो दोस्तों सभी जानते हैं कि दुख का दुख का कारण ही कर्म फल होता है। यानी कि अगर कोई काम हम लोग कर रहे हैं, जो कोई आशा कर रहे हैं किसी से, या तो डिपेंडेंसी है किसी पर, तो क्या होता है उसका कारण मेन रूप से क्या होता है, दुख होता है। तो ये है। और उनके मुक्ति के लिए त्रिरत्न के मार्ग बताए, तो उनमें उसमें भी अष्टांग मार्ग बताए गए थे, तो इसमें त्रिरत्न के मार्ग बताए गए हैं। तो इसमें क्या था, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान आपको हो जाना चाहिए, यानी कि मोह माया से ऊपर उठ जाओ, और उसके बाद वास्तविक ज्ञान है, परमपिता परमेश्वर के शरण में चले जाओ, वही वास्तविक ज्ञान है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, सत्य में विश्वास आपका होना चाहिए, यानी कि सत्य तो विश्वास तो होना ही चाहिए। सम्यक आचरण मतलब सुख और दुख का कोई आपके अंदर भाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों एक तरह से हम लोग देखते हैं, जब कोई भी सन्यासी या हमारे आसपास जो जोगी वगैरह आते हैं, उनको देखते हैं कि ना ही सुख होता है ना ही दुख होता है, क्योंकि वो घर से निकल चुका होता है। घर से निकलने के बाद क्या है, वो सारे मोह माया को त्याग देता है, तो उनके लाइफ में ना सुख होता है ना दुख होता है, वो बस परमपिता परमेश्वर के क्या है, आराधना में लीन होते हैं। इन्होंने जो 5 सबसे बड़ा जो शिक्षा था उसमें अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया, यानी कि उन्होंने बलि प्रथा इस टाइप की जो चीजें थी उसका विरोध किया। ये आत्मा में पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण इत्यादि में विश्वास करते थे। एक तरह से इनको हम लोग आस्तिक मान सकते थे, क्योंकि इससे पहले जो बौद्ध धर्म वाले थे वो पूर्ण रूप से नास्तिक वाले थे।
ये आस्तिक वाले होते हैं। ये अस्थातवाद एवं अनेकतावाद का संबंध जो है जैन धर्म से है। अस्थातवाद और एकतावाद, अनेकतावाद का जो कभी कभी संबंध पूछे जाते हैं तो किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यानी कि आत्मवादियों एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग, यानी कि जो आत्मा में विश्वास करते हैं, यानी कि जो आत्मा में विश्वास करते हैं और जो एकदम से नास्तिक यानी कि भगवान में ही विश्वास नहीं करते, इनके बीच का जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि महावीर स्वामी का जन्म कैसे हुआ, उनके उपदेश क्या हुए, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुई। तो इसका एक पार्ट और बनेगा अगले वीडियो में। जो भी बच्चे इसके टॉपिक है पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।